समीर ने अपनी आंखों के सपने मारकर अंजलि को एक बड़ा अफसर बनाने के लिए शहर भेजा था। दिन रात चाय की टपरी पर आग सहकर उसने अंजलि की पढ़ाई का खर्च उठाया। अंजलि बड़ी अफसर तो बन गई, लेकिन उसका रुतबा उसे समीर से बहुत दूर ले गया। दौलत और शोहरत के नशे में वह उस समीर को भूल गई जिसने उसके लिए अपनी जिंदगी राख कर दी। अगर आपको ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस शहर से देख रहे हैं। समीर एक बहुत ही सीधा और सच्चा लड़का था। वह एक छोटे से कस्बे में रहता था। उसके पास ना तो बहुत पैसा था और ना ही कोई बहुत बड़ा घर। उसके माता पिता बहुत बचपन में ही उसे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। समीर के पास उनके नाम पर बस एक छोटी सी जगह थी। उसी जगह पर समीर ने अपनी एक चाय की टपरी खोल ली थी। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, अपनी टपरी पर जाता और भट्टी जलाता। पूरे कस्बे में सबसे पहले अगर किसी के यहाँ चाय बनती थी तो वह समीर ही था। उसकी चाय की महक दूर दूर तक जाती थी। लोग उसकी चाय पीकर ही अपने दिन की शुरुआत करते थे। समीर की उम्र बहुत कम थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी समझदारी थी जो वक्त से बहुत पहले आ गई थी। वह किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, बस अपने काम से काम रखता था। लेकिन उसकी उस छोटी सी और खामोश जिंदगी में एक बहुत ही खूबसूरत रंग था, और वह रंग थी अंजलि। अंजलि उसी कस्बे की रहने वाली एक बहुत ही चंचल और समझदार लड़की थी। वह पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसके पिता एक मामूली किसान थे। उनके पास इतनी जमीन नहीं थी कि वह अपने परिवार का अच्छे से गुजारा कर सके। घर में हमेशा पैसों की तंगी रहती थी, लेकिन अंजलि के सपने बहुत बड़े थे। वह अक्सर आसमान की तरफ देखकर सोचती थी कि एक दिन वह बहुत बड़ी अफसर बनेगी। वह लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूमेगी और अपने माता पिता के सारे दुख दूर कर देगी। अंजलि का स्कूल समीर की टपरी के पास ही था। वह रोज स्कूल जाते और आते समय समीर की टपरी पर जरूर रुकती थी। समीर को अंजलि का आना बहुत अच्छा लगता था। जब भी अंजलि दूर से आती हुई दिखाई देती तो समीर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती। वह चुपचाप एक कुल्हड़ में चाय डालता और अंजलि के सामने रख देता। अंजलि चाय पीती और अपनी किताबें खोलकर पढ़ने लगती। समीर भट्टी के पास खड़ा खड़ा उसे बस देखता रहता। उसे अंजलि का वह पढ़ने वाला रूप बहुत भाता था। समीर खुद कभी स्कूल नहीं जा पाया था। उसे अक्षर ज्ञान नहीं था, लेकिन जब वह अंजलि को किताबों में खोए हुए देखता तो उसे लगता जैसे वह खुद कोई बहुत बड़ी किताब पढ़ रहा हो। अंजलि भी समीर से अपनी सारी बातें साझा करती थी। वह उसे बताती कि आज स्कूल में मास्टर जी ने क्या पढ़ाया, उसने आज कौन सी नई चीज सीखी। समीर बहुत ध्यान से उसकी हर बात सुनता। उसे शायद कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन वह बस सिर हिलाता रहता। उन दोनों के बीच एक ऐसा अनकहा रिश्ता बन गया था जिसे ना तो कोई नाम दिया जा सकता था और ना ही उसे किसी तराजू में तौला जा सकता था। समय का पहिया अपनी रफ्तार से घूमता रहा। अंजलि बड़ी होने लगी और उसकी पढ़ाई भी और मुश्किल होने लगी। उसने 12वीं कक्षा की परीक्षा दी। जब परिणाम आया तो पूरे कस्बे में हंगामा मच गया। अंजलि ने पूरे जिले में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए थे। वह पहले स्थान पर आई थी। यह खबर सुनकर समीर खुशी से पागल हो गया। उसने अपनी टपरी पर आने वाले हर इंसान को उस दिन मुफ्त में चाय पिलाई। वह सबको बता रहा था कि अंजलि जिले में पहले नंबर पर आई है। उसकी आंखों में एक ऐसा गुरूर था जैसे यह कामयाबी अंजलि की नहीं बल्कि उसकी खुद की हो। लेकिन यह खुशी बहुत ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। कुछ दिनों बाद अंजलि एक शाम समीर की टपरी पर आई। उस दिन वह बहुत उदास थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत रोई हो। समीर ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, उसका दिल बैठ गया। उसने घबराकर पूछा, क्या हुआ अंजलि, तू रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा है क्या तुझे? अंजलि ने रोते हुए समीर की तरफ देखा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, समीर, सब कुछ खत्म हो गया। मेरे सारे सपने टूट गए। मेरे पिता मेरी शादी तय कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह मुझे शहर भेज सके। आगे की पढ़ाई बहुत महंगी है। शहर में रहना, खाना और किताबों का खर्च बहुत ज्यादा है। मैं अब कभी अफसर नहीं बन पाऊंगी समीर। मैं इसी कस्बे में किसी की पत्नी बनकर रह जाऊंगी और मेरे सारे सपने इस मिट्टी में मिल जाएंगे। यह सुनकर समीर को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर उतार दिया हो। वह कुछ बोल नहीं पाया। वह बस अंजलि को रोते हुए देखता रहा। उसे अंजलि के आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे थे।
अंजलि का रोना समीर के लिए दुनिया का सबसे बड़ा दुख था। उसने कई बार अंजलि के सपनों को अपनी आंखों से देखा था। वह जानता था कि अंजलि के लिए अफसर बनना क्या मायने रखता है। वह कुछ देर तक खामोश रहा। हवा बहुत तेज चल रही थी। भट्टी की आग हवा के झोंकों से फड़क रही थी। समीर ने अंजलि के सिर पर हाथ रखा। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था, एक ऐसी मजबूती थी जो किसी चट्टान से भी ज्यादा पक्की थी। उसने अंजलि की आंखों में देखते हुए कहा, तू रो मत अंजलि, तू शहर जाएगी, तू वहां जाकर पढ़ेगी और बहुत बड़ी अफसर बनेगी, यह मेरा वादा है तुझसे। अंजलि ने हैरानी से समीर की तरफ देखा। उसने कहा, लेकिन कैसे समीर, इसमें बहुत पैसा लगेगा और मेरे घर वालों के पास कुछ नहीं है। समीर ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तू पैसों की फिक्र मत कर, वह मैं संभाल लूंगा। तेरा काम सिर्फ पढ़ना है, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दे। बस तू कल शहर जाने की तैयारी कर। अंजलि को समझ नहीं आ रहा था कि समीर ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन समीर की आंखों में एक ऐसा विश्वास था जिसे देखकर अंजलि को थोड़ी तसल्ली हुई। अगली सुबह का सूरज एक नया फैसला लेकर आया था। कस्बे के बस स्टैंड पर भीड़ लगी थी। अंजलि अपने माता पिता के साथ खड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटा सा झोला था जिसमें उसके कुछ कपड़े और बहुत सारी किताबें थी। उसके पिता बहुत उदास थे, लेकिन वह अपनी बेटी को रोकना नहीं चाहते थे। तभी दूर से समीर दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक कपड़े की छोटी सी पोटली थी। वह हाफ रहा था। उसने वह पोटली अंजलि के हाथ में रख दी। अंजलि ने हैरान होकर पूछा, यह क्या है समीर? समीर ने कहा, इसे खोलकर देख। अंजलि ने जैसे ही पोटली खोली, उसके हाथ कांपने लगे। उसमें बहुत सारे पैसे थे, कुछ मुड़े हुए नोट थे, कुछ सिक्के थे और उन पैसों के बीच एक पुरानी सी सोने की अंगूठी थी। यह अंगूठी समीर की मां की आखिरी निशानी थी, जिसे समीर ने हमेशा अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखा था। अंजलि के आंसू छलक पड़े। उसने रोते हुए कहा, नहीं समीर, मैं यह नहीं ले सकती। यह तेरी मां की आखिरी निशानी है। यह तेरी सारी जमा पूंजी है। मैं इसे कैसे ले सकती हूँ? समीर ने धीरे से अंजलि के हाथ से वह पोटली वापस उसके हाथ में बंद कर दी। उसने कहा, यह मेरी मां का आशीर्वाद है अंजलि, इसे अपने पास रख। मुझे पता है कि तू एक दिन बहुत बड़ी अफसर बनेगी और जब तू लाल बत्ती की गाड़ी में इस कस्बे में वापस आएगी तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। बस एक वादा कर, तू मुझे कभी भूलेगी तो नहीं? अंजलि ने फूट फूट कर रोते हुए समीर को गले लगा लिया। उसने कहा, मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ समीर? तूने मेरे लिए जो किया है वह मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तू हमेशा मेरे दिल में रहेगा। बस के आने की आवाज हुई। अंजलि बस में चढ़ गई। उसने खिड़की से बाहर देखा। समीर बस स्टैंड पर खड़ा उसे ही देख रहा था। बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और समीर तब तक वही खड़ा रहा जब तक बस धूल के गुबार में पूरी तरह से ओझल नहीं हो गई। उस दिन के बाद से समीर की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उसने अपने सारे शौक, अपनी सारी खुशियां अंजलि के सपनों पर कुर्बान कर दी। पहले वह सिर्फ सुबह और शाम को टपरी खोलता था, लेकिन अब वह रात के 12 बजे तक अपनी टपरी पर काम करने लगा। वह कड़ाके की ठंड में, जब लोग अपने घरों में रजाई में दुबके रहते थे, तब वह बाहर ठंडे पानी से चाय के बर्तन धो रहा होता था। ठंड की वजह से उसके हाथ सुन्न पड़ जाते थे। उसकी उंगलियों की चमड़ी फटने लगी थी। कई बार बर्तन धोते समय उंगलियों से खून रिसने लगता था, लेकिन समीर को उस दर्द का कोई एहसास नहीं होता था। वह दर्द उसे अंजलि के सपनों के सामने बहुत छोटा लगता था। गर्मी के दिनों में जब सूरज आग उगलता था और लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे, तब भी समीर भट्टी की तेज आंच के सामने खड़ा रहता था। आग की तपिश से उसका चेहरा झुलसने लगा था। उसका रंग काला पड़ने लगा था। उसके साफ सुथरे कपड़े अब चाय की कालिक से भर गए थे, लेकिन उसने कभी उफ तक नहीं की। दोपहर के समय जब टपरी पर ज्यादा भीड़ नहीं होती थी, तो वह पास के एक ढाबे पर चला जाता था। वहां वह झूठे बर्तन मांजने का काम करने लगा था, ताकि वह कुछ और पैसे कमा सके। रात को टपरी बंद करने के बाद वह कस्बे के चौराहे पर चौकीदारी का काम भी करता था। वह दिन रात बस पैसे कमाने में लगा रहता था। उसने अपने खाने पीने पर भी रोक लगा दी थी। वह दिन में सिर्फ एक बार रूखी सूखी रोटी खाता था। उसने नए कपड़े पहनना छोड़ दिया था। वह उसी एक फटे हुए कुर्ते में दिन रात काम करता था। कस्बे के लोग उसे देखकर बहुत बातें बनाते थे। कुछ लोग उसे पागल कहते थे, कुछ लोग ताने मारते थे कि तू एक लड़की के पीछे अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहा है।
वह शहर जाकर बहुत बड़ी आदमी बन जाएगी और तुझे भूल जाएगी। लेकिन समीर किसी की बात पर ध्यान नहीं देता था। वह बस अपनी ही धुन में लगा रहता था। उसका भरोसा अंजलि पर खुद से भी ज्यादा था। उसे लगता था कि अंजलि कभी बदल नहीं सकती। शहर में अंजलि की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। वह एक छोटे से कमरे में रहती थी। शुरू में उसे शहर का माहौल बहुत अजीब लगता था, लेकिन उसने अपने सपनों पर ध्यान केंद्रित किया। वह दिन रात पढ़ाई करती थी। वह हर महीने समीर को एक खत लिखती थी। उन खतों में वह अपनी पढ़ाई के बारे में बताती थी। वह शहर की बड़ी बड़ी इमारतों और चौड़ी सड़कों के बारे में लिखती थी और खत के आखिर में हमेशा लिखती थी कि समीर, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। जब भी डाकिया समीर के पास खत लेकर आता तो समीर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता था। वह अपनी टपरी छोड़कर सीधा कस्बे के मास्टर जी के पास भागता था। मास्टर जी उसे वह खत पढ़कर सुनाते थे। खत सुनते समय समीर की आंखें भर आती थी। उसे लगता था जैसे अंजलि उसके सामने ही बैठी हो और उससे बातें कर रही हो। वह उन खतों को बहुत संभाल कर एक पुराने प्लास्टिक के डिब्बे में रखता था। वह डिब्बा उसकी जिंदगी का सबसे अनमोल खजाना था। जब भी वह बहुत थक जाता था या उदास होता था तो वह उन खतों को निकालकर सीने से लगा लेता था। उसे ऐसा करने से एक नई ऊर्जा मिल जाती थी। शहर की पढ़ाई बहुत महंगी थी। अंजलि को नई किताबें खरीदनी पड़ती थी, कोचिंग की फीस भरनी पड़ती थी और कमरे का किराया भी देना पड़ता था। समीर हर महीने बिना किसी देरी के पैसे मनी ऑर्डर से भेज देता था। उसने कभी अंजलि को यह नहीं बताया कि वह कितने कष्ट सहकर वह पैसे कमा रहा है। वह हमेशा यही कहता था कि टपरी बहुत अच्छी चल रही है और उसे कोई परेशानी नहीं है। अंजलि भी अपनी पढ़ाई में इतनी उलझ गई थी कि वह कभी समझ ही नहीं पाई कि समीर किस दर्द से गुजर रहा है। साल बीतते गए, 3 साल गुजर गए। अंजलि की मेहनत और समीर का पसीना आखिरकार रंग लाया। अंजलि ने सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर ली थी और वह एक आईपीएस अफसर बन गई थी। जब यह खबर कस्बे में पहुंची तो जैसे कोई बहुत बड़ा त्योहार आ गया हो। लोग खुशी से झूमने लगे। समीर तो मानो 7वें आसमान पर था। उसने उस दिन अपनी टपरी पर आने वाले हर इंसान को मुफ्त में चाय पिलाई। वह सबको चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था कि मेरी अंजलि आईपीएस अफसर बन गई है। उसने उस दिन कई सालों बाद अपने लिए एक नया कुर्ता खरीदा। वह बहुत खुश था। उसने सोचा कि आज वह शहर जाकर अंजलि से फोन पर बात करेगा। समीर कस्बे के अकेले टेलीफोन बूथ पर गया। उसने अंजलि के हॉस्टल का नंबर मिलाया। बहुत देर तक घंटी बजने के बाद किसी ने फोन उठाया। उधर से अंजलि की आवाज आई। समीर की सांसें तेज हो गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने बहुत ही खुशी भरे लहजे में कहा, अंजलि, मैं समीर बोल रहा हूँ। बहुत बहुत बधाई हो अफसर साहिबा, मेरा सपना पूरा हो गया। उधर से कुछ पल के लिए एकदम खामोशी छा गई। कोई आवाज नहीं आई। समीर ने फिर से कहा, अंजलि तू सुन रही है ना? तब अंजलि की आवाज आई, लेकिन यह आवाज उस अंजलि की नहीं थी जिसे समीर जानता था। यह आवाज बहुत ठंडी और रूखी थी। अंजलि ने कहा, शुक्रिया समीर, लेकिन मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ। मेरे पास अभी बात करने का समय नहीं है। मेरे बहुत सारे इंटरव्यू चल रहे हैं। मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। और फोन कट गया। समीर के हाथ में रिसीवर वैसे का वैसा ही रह गया। वह कुछ समझ नहीं पाया। उसे लगा शायद अंजलि सच में बहुत थकी हुई होगी। वह बहुत बड़ी अफसर बन गई है तो काम भी बहुत होगा। उसने खुद को समझा लिया और वापस अपनी टपरी पर आ गया। लेकिन वह बात का फोन कभी नहीं आया। दिन हफ्ते में और हफ्ते महीनों में बदल गए। समीर रोज शाम को टेलीफोन बूथ के पास जाकर बैठता था। वह घंटों उस काले डिब्बे को देखता रहता कि शायद अब घंटी बजेगी, लेकिन घंटी कभी नहीं बजती। उसने कई खत भी लिखे, लेकिन किसी भी खत का जवाब नहीं आया। अंजलि अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। शहर की चमक दमक और अफसर बनने के रुतबे ने उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर डाला था। अब वह उस कस्बे की सीधी सादी अंजलि नहीं रही थी। अब वह एक ताकतवर और रसूखदार आईपीएस अफसर बन गई थी। उसके आसपास अब बड़े बड़े नेता, अमीर लोग और ऊंचे पदों वाले अधिकारी रहने लगे थे। उसे उस नई दुनिया की आदत हो गई थी। इस नई और चमकदार दुनिया में समीर नाम के उस गरीब, अनपढ़ और चाय वाले लड़के के लिए कोई जगह नहीं बची थी। अंजलि को अब समीर से शर्म आने लगी थी। वह सोचने लगी थी कि अगर उसके नए दोस्तों और साथियों को यह पता चला कि उसे एक सड़क किनारे चाय बेचने वाले ने पढ़ाया है तो उसकी कितनी बेइज्जती होगी। उसका रुतबा मिट्टी में मिल जाएगा।
वह अपने नए स्तर के हिसाब से जीने लगी थी और उसने धीरे धीरे समीर से अपना सारा संपर्क हमेशा के लिए तोड़ दिया। उधर समीर अंदर ही अंदर रोज टूट रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी अंजलि अचानक इतनी खामोश क्यों हो गई। क्या उससे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है? वह रातों को सो नहीं पाता था। वह बस आसमान को देखकर रोता रहता था। उसने फैसला किया कि वह खुद शहर जाएगा और अंजलि से मिलकर सारी गलतफहमी दूर करेगा। उसने अपनी टपरी कुछ दिनों के लिए बंद कर दी। उसने कस्बे के एक हलवाई से अंजलि के पसंद के बेसन के लड्डू बनवाए। उसने अपनी माँ का दिया हुआ वह पुराना लेकिन सबसे साफ कपड़ा पहना और शहर जाने वाली बस में बैठ गया। शहर बहुत बड़ा और अनजान था। समीर के लिए यह दुनिया बिल्कुल नई थी। वह लोगों से पूछ पूछ कर किसी तरह पुलिस मुख्यालय तक पहुंचा। वहां की बड़ी बड़ी और शानदार इमारतें देखकर वह घबरा गया। बाहर बहुत सारे हथियारबंद संतरी खड़े थे। समीर डरते डरते मेन गेट की तरफ गया। एक संतरी ने उसे कड़ी आवाज में रोक लिया। कहाँ जा रहे हो तुम? संतरी ने पूछा। समीर ने अपने हाथ जोड़कर बहुत ही नम्रता से कहा, साहब, मुझे अंजलि मैडम से मिलना है। वह मेरे कस्बे की रहने वाली है। संतरी ने समीर को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा। समीर के फटे हुए जूते, कालिक लगे हाथ और उसकी गरीबी देखकर संतरी जोर से हंस पड़ा। उसने कहा, पागल हो गया है क्या? मैडम, किसी चाय वाले भिखारी से नहीं मिलती। चलो निकलो यहां से, वरना डंडे मारकर भगाऊंगा। समीर ने बहुत मिन्नतें की। उसने संतरी के पैर तक पकड़ लिए, लेकिन संतरी का दिल नहीं पसीजा। उसने समीर को धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया। समीर वहीं सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कड़कती धूप में वह बिना कुछ खाए पिए सुबह से दोपहर तक वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें बस उस गेट पर टिकी थी। उसे उम्मीद थी कि अंजलि बाहर आएगी और उसे देखकर दौड़कर गले लगा लेगी। दोपहर ढलने लगी थी। तभी पुलिस मुख्यालय के अंदर से एक सायरन बजने की आवाज आई। गेट खुल गया और एक बहुत ही शानदार नीली बत्ती वाली गाड़ी बाहर निकली। गाड़ी के आगे पीछे पुलिस की जीपें चल रही थी। गाड़ी के शीशे हल्के से खुले हुए थे। समीर की नजर अचानक उस गाड़ी के अंदर गई। अंदर की सीट पर अंजलि बैठी हुई थी। उसने आईपीएस की एकदम कड़क वर्दी पहनी हुई थी। उसके कंधे पर चमकते हुए सितारे लगे थे। उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सा गुरूर और तेज था। उसके साथ कुछ और बड़े अफसर भी बैठे थे और अंजलि उनके साथ जोर जोर से हंस रही थी। समीर का दिल जोरों से धड़का। वह बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। उसने अपने हाथ में बेसन के लड्डू का डिब्बा मजबूती से पकड़ रखा था। अंजलि, अंजलि, उसने पूरी ताकत से चिल्लाते हुए आवाज लगाई। गाड़ी की रफ्तार थोड़ी कम थी। अंजलि ने खिड़की से बाहर देखा। उसकी नजर सीधे समीर पर पड़ी। एक पल के लिए अंजलि की आंखें एकदम बड़ी हो गई। वह चौंक गई। वह समीर को तुरंत पहचान गई थी। वही समीर जिसने उसके लिए अपनी जवानी आग में जला दी थी। वही समीर जिसके पैसों से आज वह इस गाड़ी में बैठी थी। अंजलि का दिल एक पल के लिए धक से रह गया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर घबराहट और शर्मिंदगी आ गई। उसे लगा कि अगर उसके साथ बैठे अफसरों ने समीर को पहचान लिया तो वह क्या जवाब देगी। उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसने अपने ड्राइवर से बहुत ही कड़ी और तेज आवाज में कहा, गाड़ी तेज चलाओ, यहां रोको मत। ड्राइवर ने एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी एक झटके में रफ्तार पकड़ते हुए आगे बढ़ गई। गाड़ी के पहियों से उड़ने वाली धूल समीर के चेहरे पर आकर गिरी। समीर सड़क के बीचों बीच मूर्ति की तरह खड़ा रह गया। उसके हाथ से बेसन के लड्डू का डिब्बा छूटकर सड़क पर गिर गया। डिब्बा खुल गया और सारे लड्डू धूल और मिट्टी में सन गए। समीर वहीं सड़क पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसुओं का ऐसा सैलाब फूटा जो शायद कभी नहीं रुकने वाला था। वह दिन समीर की जिंदगी का सबसे काला और भयानक दिन था। उसे इस बात का कोई दुख नहीं था कि अंजलि बहुत बड़ी अफसर बन गई है। उसे इस बात का दर्द था कि अंजलि ने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। जिस इंसान के लिए उसने अपना सब कुछ लुटा दिया, उस इंसान ने उसे एक पल में पराया कर दिया। दौलत और रुतबे के सामने उसका सच्चा प्यार हार गया था। समीर रोता हुआ किसी तरह वापस अपने कस्बे लौट आया। उस दिन के बाद से समीर एक जिंदा लाश बन गया। उसने हंसना बोलना पूरी तरह से छोड़ दिया। उसकी आंखों की वह चमक हमेशा के लिए बुझ गई। वह बस एक मशीन की तरह अपनी टपरी पर जाता, चाय बनाता और वापस आकर अपने अंधेरे कमरे में लेट जाता। कस्बे के लोग अब उसे ताने नहीं मारते थे। सबको उस पर तरस आने लगा था।
एक हंसता खेलता नौजवान अचानक से एक बूढ़े इंसान की तरह दिखने लगा था। उसकी सेहत बहुत तेजी से गिरने लगी थी। दिन रात भट्टी की आग सहने और सही से खाना ना खाने की वजह से उसे एक भयंकर खांसी की बीमारी ने जकड़ लिया था। वह हर समय खांसता रहता था। कई बार खांसते खांसते उसके मुंह से खून भी आ जाता था, लेकिन वह किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता था। उसे अब जिंदा रहने की कोई चाह नहीं बची थी। एक दिन उसने अंजलि के भेजे हुए वह सारे खत निकाले, वह खत जो उसकी जिंदगी का सहारा थे। उसने एक एक खत को देखा और फिर उन्हें उसी चाय की भट्टी की आग में डाल दिया। जब वह खत जल रहे थे तो समीर को ऐसा लग रहा था जैसे उसका अपना शरीर आग में जल रहा हो। उसने अपनी सारी यादें और सारी उम्मीदें हमेशा के लिए राख कर दी। समय का पहिया अपनी निर्दयी रफ्तार से चलता रहा। 8 साल का लंबा वक्त गुजर गया। इन 8 सालों में अंजलि एक बहुत ही सख्त और कड़क अफसर बन चुकी थी। पूरे राज्य में उसके नाम का डंका बजता था। अपराधी उसके नाम से ही कांपते थे। उसने कई बड़े बड़े मामले सुलझाए थे। सरकार में भी उसकी बहुत अच्छी पहचान बन गई थी। उसका रुतबा अब 7वें आसमान पर था। हाल ही में उसका तबादला उसी जिले में कर दिया गया था जहां उसका वह पुराना कस्बा था। लेकिन अंजलि कभी उस कस्बे में नहीं गई। उसे उस पुरानी और गरीब जिंदगी से कोई मतलब नहीं था। वह उस अतीत को हमेशा के लिए अपने दिमाग से निकाल चुकी थी। एक दिन की बात है, जिले में एक बहुत ही बड़े और रसूखदार मंत्री का दौरा होने वाला था। मंत्री जी को उसी रास्ते से गुजरना था जो समीर के कस्बे के बाहर से होकर जाता था। सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अंजलि के कंधों पर थी। अंजलि कोई भी चूक नहीं चाहती थी। वह अपनी पूरी टीम के साथ खुद उस रूट का मुआयना करने निकली। सड़क पर पुलिस की गाड़ियों का एक लंबा काफिला दौड़ रहा था। अंजलि अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी और बाहर की हर चीज पर पैनी नजर रखे हुए थी। काफिला उस चौराहे पर आकर रुका जहां से कस्बे का रास्ता मुड़ता था। अंजलि गाड़ी से नीचे उतरी। उसके साथ कई पुलिस इंस्पेक्टर और सिपाही भी उतर गए। सामने ही सड़क के किनारे एक चाय की टपरी थी। यह टपरी 8 सालों में और भी ज्यादा जर्जर हो चुकी थी। उसकी टीन की छत जगह जगह से जंग खाकर टूट गई थी। टपरी को कुछ पुरानी रस्सियों और बांस के डंडों के सहारे खड़ा किया गया था। वहां आसपास बहुत सारी गंदी ईंटें और कचरा पड़ा हुआ था। अंजलि को यह सब देखकर बहुत तेज गुस्सा आया। उसे लगा कि वीआईपी रूट पर ऐसी गंदी और टूटी फूटी टपरी का होना सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उसने अपने पास खड़े एक मोटे से इंस्पेक्टर को बहुत ही कड़क आवाज में हुक्म दिया, यह अतिक्रमण यहाँ क्या कर रहा है? वीआईपी रूट पर इतनी गंदी झोपड़ी कैसे हो सकती है? इसे अभी के अभी यहाँ से हटाओ और इस कचरे को साफ करो। मुझे यहाँ एक तिनका भी नहीं चाहिए। इंस्पेक्टर अंजलि का गुस्सा देखकर घबरा गया। उसने तुरंत अपने हाथ में पकड़ा हुआ मोटा डंडा उठाया और टपरी की तरफ दौड़ा। उसने बिना कुछ देखे टपरी के एक मुख्य बांस पर डंडे से बहुत जोर का वार किया। बांस पुराना था इसलिए वह एक ही झटके में टूट गया। बांस टूटते ही टपरी की आधी छत नीचे आ गिरी। टीन के टकराने की बहुत तेज आवाज हुई। अंदर रखे सारे चाय के बर्तन जमीन पर गिरकर बिखर गए। कुछ कुल्हड़ टूट गए। टपरी के अंदर से अचानक खांसने की आवाज आई और एक आदमी बाहर निकला। उस आदमी की हालत देखकर किसी को भी उस पर दया आ जाए। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और उन पर कालिख की मोटी परत जमी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और दाढ़ी बहुत बड़ी हुई थी। उसकी आंखें एकदम अंदर की तरफ धंस गई थी। शरीर में मांस नाम की कोई चीज नहीं थी, बस हड्डियों का एक ढांचा दिखाई दे रहा था। वह बुरी तरह खांस रहा था। वह आदमी समीर था। 8 सालों की तड़प और दर्द ने उसे पूरी तरह से बदल दिया था। कोई उसे पहली नजर में देखकर यह कह ही नहीं सकता था कि यह वही समीर जो कभी इतना खूबसूरत दिखता था। समीर बाहर आया और वह पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वह कांप रहा था। उसने बहुत ही कमजोर और भर्राई हुई आवाज में कहा, साहब इसे मत तोड़िए, यही मेरी रोजी रोटी है। इसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं इसे पीछे कर लूंगा, लेकिन इसे तोड़िए मत। इंस्पेक्टर को उसकी इस हालत पर कोई दया नहीं आई। उसने समीर को बहुत जोर से धक्का दिया। समीर का कमजोर शरीर वह धक्का बर्दाश्त नहीं कर पाया और वह दूर जाकर सड़क पर गिर पड़ा। उसके घुटनों और कोहनियों से खून छिलकर बाहर आ गया। इंस्पेक्टर चिल्लाते हुए बोला, पीछे हट जा भिखारी, तुझे पता नहीं यहां से मंत्री जी का काफिला गुजरने वाला है। मैडम का आदेश है कि इस टपरी को अभी के अभी यहां से उखाड़ कर फेंक दिया जाए।
चुपचाप खड़ा रह वरना तुझे भी थाने ले जाकर बंद कर दूंगा। समीर जमीन पर पड़ा हुआ था। उसने बहुत ही मुश्किल से अपना सिर उठाया और सामने देखा। उसकी नजर सीधे उस महिला अफसर पर जाकर रुकी जिसने यह आदेश दिया था। वह अंजलि थी। वही अंजलि जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर दी थी। वह अंजलि जिसके लिए उसने अपना पेट काटा था, रातों की नींद हराम की थी। आज वही अंजलि उसकी उस छोटी सीट परी को तोड़ने का आदेश दे रही थी जिसमें बैठकर उसने कभी अंजलि के सपनों की बुनियाद रखी थी। समीर कुछ नहीं बोला। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसकी आंखों में ना तो कोई गुस्सा था, ना कोई शिकायत थी और ना ही कोई सवाल था। उसकी आंखों में बस एक बहुत ही गहरी और खौफनाक खामोशी थी। वह बस चुपचाप अंजलि के चेहरे को देख रहा था। अंजलि ने भी उस गिरे हुए आदमी की तरफ देखा। शुरू में उसे वह सिर्फ एक मामूली भिखारी और अतिक्रमण करने वाला नजर आया, लेकिन जैसे ही अंजलि की नजरें उस आदमी की आंखों से मिली, अंजलि के शरीर में एक बहुत तेज बिजली सी दौड़ गई। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया गोल गोल घूमने लगी हो। वह आंखें वह जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती थी। भले ही वह चेहरा बदल गया था, शरीर सूख गया था, लेकिन उन आंखों की गहराई बिल्कुल वैसी ही थी जैसी आज से सालों पहले हुआ करती थी। अंजलि का दिल इतनी जोर से धड़का कि उसे लगा जैसे उसका सीना फट जाएगा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके होंठ कांपने लगे। यह समीर है। अंजलि के दिमाग ने एक बहुत जोरदार दस्तक दी। यह मेरा समीर है। वह लड़का जो कभी इतना मजबूत और अच्छा दिखता था, आज उसकी यह हालत कैसे हो गई। अंजलि की नजर समीर के हाथों पर पड़ी। वह हाथ जो धूल में सने हुए थे, उन हाथों पर आग से जलने के बहुत गहरे और भयानक निशान थे। वह निशान जो अंजलि की फीस भरने के लिए दिन रात भट्टी के सामने खड़े रहने से पड़े थे। एक ही पल में अंजलि के दिमाग में सालों पुराना अतीत किसी फिल्म की तरह घूमने लगा। उसे वह नदी का किनारा याद आ गया जहां समीर ने कहा था कि तू अफसर बनेगी, यह मेरा वादा है। उसे बस स्टैंड पर दी गई वह सोने की अंगूठी याद आ गई। उसे वह खत याद आ गए जिनमें समीर की खामोश मोहब्बत छिपी होती थी। और उसे याद आ गया वह दिन जब उसने सड़क पर समीर को पहचानने से इनकार कर दिया था। अंजलि के सीने में एक ऐसा दर्द उठा जिसने उसकी आत्मा को चीर कर रख दिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके मुंह पर बहुत जोरदार तमाचा मारा हो। उसे अपनी उस चमकदार वर्दी से घुटन होने लगी जिस पर उसे इतना गुरूर था। वह वर्दी, वह रुतबा, वह पैसा, सब कुछ इस समीर के पसीने और खून की बदौलत था और आज वह उसी इंसान को अपने बूटों तले रौंद रही थी। अंजलि का घमंड एक पल में चकनाचूर हो गया। इंस्पेक्टर ने समीर को फिर से लात मारने के लिए अपना पैर उठाया और टपरी का सामान बाहर फेंकने लगा। रुको। अंजलि के मुंह से एक बहुत ही तेज, दर्दनाक और कांपती हुई चीख निकली। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि सारे पुलिस वाले सन्न रह गए। इंस्पेक्टर का पैर हवा में ही रुक गया। अंजलि लगभग पागलों की तरह दौड़ती हुई समीर के पास गई। बाकी सारे अफसर हैरान थे कि जिले की सबसे सख्त और बड़ी अफसर एक मामूली चाय वाले भिखारी के पास इस तरह क्यों दौड़ रही है। अंजलि समीर के बिल्कुल सामने घुटनों के बल सड़क पर बैठ गई। सड़क की धूल और मिट्टी उसकी साफ सुथरी और कड़क वर्दी पर लग रही थी, लेकिन अंजलि को अब किसी वर्दी, किसी रुतबे की कोई परवाह नहीं थी। उसने अपने कांपते हुए दोनों हाथ आगे बढ़ाए और समीर के झुलसे हुए हाथों को बहुत ही नरमी से पकड़ लिया। जैसे ही अंजलि ने समीर का हाथ पकड़ा, समीर ने तुरंत झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने अपना सिर झुका लिया और बिना आंखें मिलाए बहुत ही धीमी आवाज में कहा, मैडम, मेरे हाथ गंदे हैं। आपकी सरकारी वर्दी खराब हो जाएगी। आप मुझे सजा दे दीजिए, लेकिन मेरी टपरी मत तोड़िए। समीर के इन शब्दों ने अंजलि के दिल के हजारों टुकड़े कर दिए। वह शब्द किसी खंजर की तरह अंजलि के सीने में घुस गए। अंजलि अब अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसुओं का एक सैलाब फूट पड़ा। वह फूट फूट कर सड़क पर रोने लगी। उसका पूरा शरीर हिचकियों से कांप रहा था। मुझे माफ कर दे समीर, मुझे माफ कर दे। अंजलि रोते हुए चिल्लाई, मैं अंधी हो गई थी समीर। मैं अपने घमंड और इस रुतबे के नशे में इतनी अंधी हो गई थी कि उस भगवान को ही भूल गई जिसने मुझे नई जिंदगी दी थी। तूने मेरे लिए अपनी जिंदगी राख कर दी और मैंने तुझे सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। मैं बहुत बुरी हूं समीर, मुझे सजा दे, मुझे मार दे, लेकिन मुझसे ऐसे खामोश मत रह। अंजलि ने रोते रोते समीर के गंदे और छिले हुए पैरों पर अपना सिर रख दिया। वह समीर के पैर पकड़कर बच्चों की तरह रो रही थी।
वहां खड़े सभी पुलिस इंस्पेक्टर, अफसर और रास्ते से गुजरने वाले लोग यह नजारा देखकर एकदम सन्न रह गए। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पूरे राज्य की सबसे ताकतवर महिला अफसर सड़क पर एक भिखारी चाय वाले के पैरों में गिरकर इस कदर रो रही थी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह आगे बढ़कर कुछ कह सके। समीर बिल्कुल बुद्ध बनकर खड़ा था। उसके चेहरे पर अभी भी वही खौफनाक खामोशी थी। न वह रो रहा था और न ही वह कुछ बोल रहा था। उसने बहुत ही धीरे से अपने पैर पीछे किए। उसने अंजलि को अपने हाथों से उठाया और कहा, आप बहुत बड़ी अफसर है मैडम, सड़क पर इस तरह रोना आपको शोभा नहीं देता। लोग क्या कहेंगे? मेरी टपरी आपके वीआईपी रास्ते में आ रही है ना, मैं इसे अभी खुद ही हटा लूंगा। आप परेशान मत होइए, आपका काम खराब नहीं होना चाहिए। समीर की यह अजनबी जैसी और ठंडी बातें अंजलि को और भी ज्यादा तड़पा रही थी। वह जानती थी कि समीर का दिल इतनी बुरी तरह से टूटा है कि वह कुछ शब्दों या आंसुओं से नहीं जुड़ सकता। समीर ने उससे कोई शिकायत नहीं की, उसने उससे बुरा भला नहीं कहा, और यही खामोशी अंजलि के लिए सबसे बड़ी सजा थी। अंजलि ने अचानक अपनी वर्दी की टोपी उतारी और उसे जोर से सड़क पर फेंक दिया। वह उठी और उसने इंस्पेक्टर की तरफ मुड़कर अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते हुए आदेश दिया, आज के बाद इस टपरी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। यह टपरी यहाँ से नहीं हटेगी, चाहे किसी मंत्री का काफिला आए या खुद मुख्यमंत्री का। और तुम सब यहाँ से फौरन चले जाओ। मुझे यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दो। इंस्पेक्टर और सिपाही डर के मारे कांपने लगे। वह बिना कोई सवाल किए तुरंत अपनी गाड़ियों में बैठे और काफिला वहां से रवाना हो गया। सायरन की आवाजें धीरे धीरे दूर जाकर खत्म हो गई। अब उस सड़क पर सिर्फ समीर और अंजलि बचे थे। सूरज ढलने लगा था और आसमान में लाल रंग छा गया था। अंजलि धीरे धीरे कदमों से समीर की उस टूटी हुई टपरी के अंदर गई। अंदर बहुत घुटन थी। वहां एक पुराना खाट पड़ा था। अंजलि की नजर टपरी के एक अंधेरे कोने पर गई। वहां एक पुराने डिब्बे के ऊपर एक पॉलीथीन में कुछ रखा हुआ था। अंजलि ने पास जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। वह अंजलि की वही पुरानी किताबें थी जो वह स्कूल में पढ़ा करती थी। सालों बीत जाने के बाद भी समीर ने उन किताबों को इतनी हिफाजत से रखा था जैसे वह कोई भगवान की मूर्ति हो। किताबों के पास ही अंजलि की एक पुरानी तस्वीर रखी थी जिसे समीर रोज देखता था। अंजलि यह सब देखकर वहीं जमीन पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। उसने तस्वीर सीने से लगा ली। तूने मुझे अभी तक इतना संभाल कर रखा है समीर, और मैंने तुझे सड़कों पर रौंदने के लिए छोड़ दिया। मेरी यह वर्दी मेरे किसी काम की नहीं है। मैं इंसान कहलाने लायक नहीं हूं। समीर धीरे से टपरी के अंदर आया। उसने कुछ नहीं कहा। उसने भट्टी जलाई, एक बर्तन में पानी डाला और चाय बनाने लगा। कुछ देर बाद उसने एक कुल्हड़ में चाय डाली और उसे लाकर अंजलि के सामने जमीन पर रख दिया। अंजलि ने आंसू भरी आंखों से उस कुल्हड़ को देखा। चाय की महक बिल्कुल वैसी ही थी जैसी सालों पहले हुआ करती थी। अंजलि ने कांपते हुए हाथों से वह कुल्हड़ उठाया और चाय का एक घूंट पिया। चाय गले से नीचे उतरते ही अंजलि को ऐसा लगा जैसे वह समय में बहुत पीछे चली गई हो, जब वह एक मासूम लड़की थी और समीर उसका पूरी दुनिया हुआ करता था। समीर ने खांसते हुए बहुत ही शांत आवाज में कहा, तू रो क्यों रही है अंजलि? तू तो बड़ी अफसर बन गई ना। बस मेरा सपना पूरा हो गया। मैंने जो भी किया वह अपनी मर्जी से किया था। उसमें तेरा कोई दोष नहीं है। तूने मुझसे कोई जबरदस्ती तो नहीं की थी। तू खुश है ना? तेरी यह लाल बत्ती वाली गाड़ी देखकर मुझे बहुत सुकून मिला। अब मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया है। अब मैं बहुत चैन से मर सकता हूँ। मुझे अब किसी चीज की कोई चाहत नहीं है। मरने की बात सुनकर अंजलि तड़प कर खड़ी हो गई। उसने एकदम से बढ़कर समीर का जला हुआ हाथ बहुत जोर से पकड़ लिया। नहीं समीर, तू कहीं नहीं जाएगा। तू मरने की बात कैसे कर सकता है? मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं अपने गुरूर में वह हीरा खो बैठी जो पूरी दुनिया में सबसे अनमोल था। लेकिन अब मैं तुझे और दर्द नहीं सहने दूंगी। मैं यह नौकरी, यह रुतबा, यह वर्दी सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अंजलि ने अपनी सारी हदें पार करते हुए समीर को अपने गले से लगा लिया। जैसे ही अंजलि ने समीर को गले लगाया, सालों से दबा हुआ समीर का सब्र भी टूट गया। उसके अंदर जमा दर्द का पहाड़ आंसुओं के रूप में फूट पड़ा। वह एक छोटे बच्चे की तरह जोर जोर से रोने लगा। वह अंजलि के कंधे पर सिर रखकर सुबक सुबक कर रो रहा था। अंजलि उसे चूम रही थी और बार बार माफी मांग रही थी। उस दिन उस पुरानी और जर्जर टपरी में दो बिछड़े हुए दिल सालों बाद
फिर से एक हो गए थे। सारे गिले शिकवे खामोशी में बह गए थे। अंजलि ने उसी वक्त पुलिस विभाग को छुट्टी का आवेदन भेज दिया। उसने समीर को उस सड़क से उठाया और अपने साथ शहर के सबसे बड़े अस्पताल में ले गई। उसने समीर का बहुत ही अच्छा इलाज करवाया। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी हालत बहुत खराब है, लेकिन सही इलाज और देखभाल से वह ठीक हो सकता है। अंजलि ने दिन रात समीर की सेवा की। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर समीर को वापस उसी रूप में लाना चाहती थी। महीनों के इलाज के बाद समीर पूरी तरह से ठीक हो गया। उसके चेहरे पर थोड़ी रौनक वापस आ गई थी। जब समीर अस्पताल से बाहर आया तो अंजलि ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने उसी कस्बे के चौराहे पर जहां समीर की टपरी थी, वहां की सारी जमीन खरीद ली। अंजलि ने वहां समीर के लिए एक बहुत ही शानदार घर और एक बड़ी सी दुकान बनवा कर दी। लेकिन सबसे बड़ा फैसला अभी बाकी था। अंजलि ने अपने सारे रसूखदार दोस्तों, अमीर रिश्तेदारों और समाज की परवाह किए बिना समीर से शादी करने का फैसला किया। जब समाज के लोगों ने अंजलि पर ताने कसे कि एक आईपीएस अफसर एक मामूली चाय वाले से कैसे शादी कर सकती है, तो अंजलि ने उन सबको बहुत ही करारा जवाब दिया। उसने कहा, यह इंसान मामूली नहीं है। इसी इंसान की वजह से मैं आज इस वर्दी में हूं। अगर यह नहीं होता तो मैं आज भी किसी के घर के बर्तन मांज रही होती। मेरे लिए मेरा प्यार और मेरा भगवान यह समीर है, तुम्हारी यह खोखली दुनिया नहीं। अंजलि और समीर ने एक छोटे से मंदिर में बहुत ही सादगी से शादी कर ली। आज वह दोनों बहुत खुश है। अंजलि आज भी एक बहुत ही सख्त और ईमानदार अफसर के रूप में काम करती है, लेकिन उसका गुरूर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वह अब गरीबों की मदद करती है और समीर अपनी नई दुकान चलाता है। लेकिन आज भी जब अंजलि शाम को अपनी सरकारी गाड़ी से घर वापस लौटती है, तो सबसे पहले वह समीर के हाथ की बनी हुई चाय ही पीती है। वह चाय जिसमें आज भी वही पुराना प्यार घुला होता है। सच्चा प्यार कभी भी किसी रुतबे या दौलत का मोहताज नहीं होता। यह एक ऐसा एहसास है जो दिल की गहराइयों से निकलता है। ऐसे रिश्ते उन मुश्किल समय में हल्के होते हैं जब कोई आपके साथ खड़ा रहता है। ये सच्चा प्यार ही है जो हमें जीवन के कठिन दौर में सहारा देता है। अक्सर हम दौलत और रुतबे की चकाचौंध में अपने सच्चे साथी को पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन जब यह नशा उतरता है तब इंसान खुद को बहुत अकेला और खोया हुआ पाता है। इस संसार में सब कुछ पाया जा सकता है, किंतु बिना स्वार्थ के सच्चा प्यार करने वाला इंसान हमसे सिर्फ एक बार मिलता है। इसे खोने पर हम अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खजाना खो देते हैं। अंजलि की कहानी इस सच्चाई की मिसाल है। उसने जब अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया तो उसे अपने सच्चे प्यार समीर को खोने का भय सताने लगा। कोरी चकाचौंध में अनमोल रिश्ते को भुलाना आसान है, लेकिन इसके मूल्य को समझना और संजोए रखना हार्दिकता की पहचान है। हालांकि अंजलि ने अपने दिल की सुनकर सही फैसला किया और समीर को वापस पा लिया। यह फैसला उसके लिए कठिन था, परंतु उसने दिखा दिया कि प्यार की अहमियत दौलती ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा है। ये उसके लिए एक नई शुरुआत का रास्ता बना। अंजलि की यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम भी अपनी जड़ों से जुड़े रह सकते हैं या सिर्फ भौतिक चीज़ों की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। क्या अंजलि ने अपने प्यार को प्राथमिकता देकर सही किया? यह प्रश्न हर किसी के दिल में उठता है। जब दिल से सोचते हैं तो हमें समझ आता है कि सच्चा प्यार केवल कागज़ या धन से ऊपर है। ये उस बंधन का प्रतीक है जो हमें हमेशा एक दूसरे से जोड़ता है। यदि ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो इसे उन सभी के साथ साझा करें जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में खोना नहीं चाहते। इस वीडियो के अंत में हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि क्या आपने अपने जीवन में कभी किसी सच्चे प्यार को खो दिया है? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। याद रखें, सच्चे भावनाओं से जुड़े ऐसे दिल को छूने वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपको जल्द ही एक और दर्द भरी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखें।